नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में कि कैसे बजट वाले टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैडल का यूज करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। और काफी लोगों ने 15,000 के मार्जिन का यूज करके लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया और 11,000 का प्रॉफिट किया। तो काफी लोगों के कमेंट भी आए और काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने पैसा बनाया। और आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में बताने वाला हूं। और जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है वो लॉन्ग स्ट्रैडल से बिल्कुल बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल जो स्ट्रेटेजी है वो काम करती है जब कोई इवेंट होता है, जब मार्केट में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी एक्सपेक्टेड होती है। और उसी के विपरीत जो शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है वो काम करता है बिल्कुल ही जो कंसोलिडेशन मार्केट में, जब मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई हो। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी बहुत अलग है, बट दोनों स्ट्रेटेजियों में ज्यादा पैसा आता है। बट लॉन्ग स्ट्रैडल में मार्जिन जहां काफी कम लगता है, बट उसी के विपरीत शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपका मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो आज की वीडियो में शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में बताना चाहूंगा और कैसे आप शॉर्ट स्ट्रैंगल का यूज करके आप मुनाफा करेंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो बताना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेसिस पे नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे जाऊंगा तो जो बिगिनर्स लोग हैं, जो बिल्कुल लेमैन है, उनके बिल्कुल ऊपर से जाएगा। तो मैं बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, जो नया आदमी भी है, नया ट्रेडर भी है, वो भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल को बताने से पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं बोर्ड पे जाता हूँ। शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में बताने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट स्ट्रैंगल हम क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है उसका। शॉर्ट स्ट्रैंगल हम इसलिए बनाते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट में वॉल्यूम्स जो है बहुत ज्यादा ड्राई है, यानी कि मार्केट एक रेंज में चलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी। अब निफ्टी जो है, यहां से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो प्राइस है, मान लो चल रहा है, एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलते हैं 18,000 के आसपास। अब 18,000 का निफ्टी का रेट है और आपको लग रहा है कि भाई निफ्टी में ज्यादा कोई वॉल्यूम्स नहीं है, यानी कि निफ्टी में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है और निफ्टी ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक जाएगा 18,300, ठीक है। और नीचे से जो निफ्टी जाएगा वो 17,700, यानी कि ये एक्सपायरी का टाइम है। हम मान के चलते हैं कोई भी एक एक्सपायरी, हम मानते हैं कि ये भैया 1 मार्च की एक्सपायरी ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब 1 मार्च तक आपको लगता है कि भाई इसी एक्सपायरी तक मार्केट ऊपर से ज्यादा 18,300 तक जाएगा और नीचे 17,700 तक जाएगा। ये मार्केट एक रेंज है। आपने अपने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा, आपने अपनी एनालिसिस करी और आपको पता है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। या तो नीचे जाएगा तो 17,700 से नीचे नहीं जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा। तो इस केस में हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। उस केस में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली 18,300 की कॉल सेल करते हैं। यहाँ पे हम बाय नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम सेल करते हैं, हम यहाँ पे कॉल सेल करते हैं 18,300 की और 17,700 की हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं। अब ये क्यों करते हैं सेल, और यानी कि पुट सेल क्यों कर रहे हैं, कॉल सेल क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। कॉल सेल हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, और पुट सेल हम जब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट हमने जो स्ट्राइक प्राइस का चयन करा है, यहाँ पे 18,300 का कर रहा है, 17,700 का कर रहा है और एक एक्सपायरी हमने ले ली है कि भाई इस एक्सपायरी तक मार्केट इस रेंज में रहेगा। अब इस केस में मान लो 18,300 का जो प्रीमियम है वो है 100, मान के चलते हैं। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 100 है, और इसका प्रीमियम भी कितना है, 100 है। तो यहाँ पे आप 18,300 की जब कॉल सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है, जो कि फ्यूचर में लगता है। ये स्ट्रेटजी कौन बनाता है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। ये स्ट्रेटजी वो बनाते हैं जिनको, जो छोटे मोटे रिटर्न में काम करते हैं, जिनको महीने का 2% चाहिए, 3% चाहिए, जो कि कम नहीं होता है। मैं छोटा मोटा कह रहा हूँ बट ये कम नहीं होता रिटर्न। जो कम रिस्क में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो 2% 3% के लिए काम करते हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रेटजी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और जिनको एक दिन में अमीर बनना है, जिनको एक ही दिन में भाई 100% का रिटर्न चाहिए, वो नॉर्मली ऑप्शन बाय करके चलते हैं। तो भैया दोनों अलग अलग ट्रेडर है, अलग अलग सोच है। आपकी सोच क्या, आपको महीने का 2% चाहिए तो भाई आप ये स्ट्रेटजी बना के चलो। आपको महीने में 100% चाहिए या फिर दिन में 100% चाहिए या फिर आपको एक ट्रेड में चाहिए, तो आप ऑप्शन बाय करके चलो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और बनता भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है नहीं बनता, बनता भी है। जैसे अदानी पोर्ट वगैरह देखा आजकल मार्केट में कितनी तेजी आ रही है, तो उस केस में आप ऑप्शन बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस केस में आप ऑप्शन सेल मत करिएगा। ऑप्शन सेल करेंगे मार्केट अगेंस्ट चला गया तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। वो मार्जिन भी उस केस में ज़्यादा देना पड़ता है और ऑप्शन बाइंग में मार्जिन कम देना पड़ता है। तो ये थोड़े से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो आपको बताना चाहूँगा। तो भैया यहाँ पे हम 18,300 की कॉल शॉर्ट करते हैं। उस केस में हम एक मार्जिन लेके चलते हैं कि भाई हमारा मार्जिन यहाँ पे लगा, मान के चलो
1,25,000 का मार्जिन लगा हमारा, ठीक है। 1.25 लाख का हमारा मार्जिन लगा, सवा लाख का हमारा मार्जिन लगा। और इस केस में भी हमारा 1.25 लाख का मार्जिन लगा है, तो हमारा जो मार्जिन टोटल लगा है वो 2.5 लाख का मार्जिन लगा है, ठीक है, कि भाई हमारा 2.5 लाख का मार्जिन लगेगा। अब हमने यहाँ पे 100 का प्रीमियम हमने रिसीव करा है, यहाँ पे हम पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ रिसीव कर रहे हैं। हमने ये प्रीमियम भी ले लिया और हमने ये प्रीमियम भी ले लिया, तो हमारा हमने प्रीमियम कितना रिसीव करा, 200। 100 यहाँ से ले लिया, 100 यहाँ से ले लिया, 100 लिया 18,300 से, 100 लिया हमने 17,700 से, तो 200 का प्रीमियम, यानी कि 200 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा हमारा कितना होगा, 10,000 के आसपास होगा, राइट। आपको समझ में आया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हमारा 10,000 का है, और हमने कितना पे करा है यहाँ पे, हमने 2.5 लाख पे करा। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं जब ऑप्शन बाइंग करते हैं कि भाई हमारा मार्जिन ये होता है और हम प्रॉफिट का ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि हम मार्जिन इतना पे करते हैं और हम प्रॉफिट ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं, बट यहाँ पे ये प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो हमें एक प्रीमियम हमने सोच के चला कि भाई 100 प्रीमियम है, हमने रिसीव कर लिया। अब ये 50 भी हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 200 हो सकता है, ये 200 हो सकता है, वो बाद में जब आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो उसके हिसाब से मैं भी समझाऊंगा आपको। अभी मैं ऑप्शन चेन पे लेके जाऊंगा। तो अगर बाजार 18,300 के नीचे रहता है और 17,700 के ऊपर रहता है, अभी मार्केट का रेट कितना है, 18,000 है जब हमने पोजीशन बनाई है, यहाँ से चाहे 200 पॉइंट बढ़ जाए आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। 200 पॉइंट नीचे गिर जाए आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी भी 17,700 18,300 के बीच में है। 18,400 के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें आप अगर प्रीमियम ऐड करेंगे तो आपको नुकसान होगा। 17,600 के नीचे जाएगा जो कि इसका ब्रेक इवन है, तो आपको नुकसान होना स्टार्ट होगा। अगर 18,300 17,700 के बीच पे रहता है, पूरी एक्सपायरी यहीं पे खत्म कर देता है, तो भाई पूरा जो प्रीमियम है आप वो खा सकते हो। तो यहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए लगा के आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल कम नहीं होता। अगर मान के चलेंगे 3.5-4% के आसपास का रिटर्न आपको इस स्ट्रेटेजी में मिल जाता है। हालांकि दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैंगल में भी हैजिंग होती है, और शॉर्ट स्ट्रैंगल में भी एक पोजीशन ऐसी बनाई जाती है जिसको आप हैज कर सकते हैं, यानी कि सेल करके फिर आप ऊपर की कॉल और नीचे की पुट भी बाय करते हैं, तो उसमें मार्जिन और भी ज़्यादा कम लगता है। बट वो मैं आपको आज की वीडियो में इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेटेजी भी सीखने तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करिएगा, वो स्ट्रेटेजी में समझाऊंगा, बट हम धीरे धीरे चलेंगे। अब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ दोस्तों आपको ऑप्शन चेन के डेटा पे, और इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मार्केट जो हमने 9 फरवरी के लिए एक्सपायरी ली है, राइट, और अभी जो चल रहा है निफ्टी का जो हम एट द मनी लेके चलते हैं, यानी कि अभी जो फेयर प्राइस है इसका स्पॉट प्राइस वो 17,850 का है। अब हमें लग रहा है कि यार एक काम करते हैं, 9 फरवरी की तो एक्सपायरी है, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी होगी मार्केट की, 3-4 दिन बचे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। हालांकि अभी आप ये वाली पोजीशन मत बनाइएगा क्योंकि मार्केट अभी हाईली वॉलेटाइल है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आप ये कहते हो यार एक काम करता हूँ, ऊपर मुझे लग रहा है कि मार्केट ना 9 फरवरी में तो 17,700 के नीचे रहेगा, और 18,000 मतलब 17,850 का रेट चल रहा है, तो 17,700 के ऊपर रहेगा, 18,000 के नीचे रहेगा, यानी कि मार्केट 17,700 से 18,000 की रेंज में रहेगा। आपने ये देख लिया कि भाई बाजार जो है 850 रुपए चल रहा है, 150 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, 17,700 के नीचे जाएगा ही नहीं, 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इस बीच में एक रेंज में रहेगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में आपको लगता है 17,700 प्राइस का चल रहा है, 17,850, तो 17,700 की आप यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं, राइट, यहाँ पे पुट सेल करेंगे, और 18,000 की आप क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, राइट। क्यों कॉल शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है 18,000 के नीचे रहेगा, तो ऊपर की कॉल शॉर्ट करेंगे, नीचे की आप क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे। तो जब आप कॉल शॉर्ट करते हैं 18,000 की, तो इसका कॉल का प्रीमियम कितना है, 46 के आसपास, 50 का है, और यहाँ पे पुट सेल करेंगे तो इसका प्रीमियम कितना है, 70 के आसपास का है। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा जो प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं वो 120 पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं वो 6,000 के आसपास का आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 6,000 आएगा, और यहाँ पे आप जो मार्जिन पे कर रहे हैं वो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरी जो स्ट्रैंगल बनाते हैं नॉर्मली, वो हमेशा जो बनाई जाती है, मेरे हिसाब से जो अगर मैं अपनी राय दूंगा तो वो हमेशा जो बनाई जाती है वो मंथली एक्सपायरी में बनाई जाती है।
आप मंथ की एक्सपायरी देख लो, 23 फरवरी की एक्सपायरी लो, और 23 फरवरी की एक्सपायरी में भी दूर की ली जाती है। अभी 17,900 ये स्पॉट प्राइस दिखा रहा है इसका, तो 17,900 है, तो भैया आपको लग रहा है 18,300 की आप क्या करो, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दो। आप सेफर साइड भी लेके चलोगे ना, और यहाँ से आप क्या करो 17,600 की आप क्या करो यहाँ से पुट सेल कर दो। तो बाजार 17,600 और 18,300 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, आप समझो बात को, या 17,500 मान के चल लो आप, ठीक है। तो आप प्रीमियम कम रिसीव करेंगे उस केस में, बट यहाँ पे आपके प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा होंगे जब आपको लगेगा कि मार्केट इस रेंज में ही रहेगा। काफी लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं भाई, मैं एक जगह गया था तो आप काफी टाइम पहले, तो ब्रोकर ही था, ब्रोकर किस तरीके से काम कर रहे थे, उनके पास उन्होंने अपने एनालिस्ट बिठाए थे और कुछ ट्रेडर से, वो कुछ नहीं करते थे, महीने की उठा के दूर की कॉल दूर की पुट सेल कर देते थे, और जब मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा होता था वो पोजीशन हैच कर लेते थे। तो उस स्ट्रेटेजी का यूज कर करके पैसा 2-2.5% उनका रिटर्न आ ही रहा था, और हर महीने आ रहा था, और वहाँ पे उन्होंने पैसा जो लगा रखा था करोड़ों रुपए में पैसा लगा रखा था। ये नहीं 1-2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, नहीं भाई, अच्छी क्वांटिटी मारते थे। तो इसमें भी रिस्क होता है जब मार्केट वन साइडेड हो जाता है, बट उसको हेज करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको ग्रीक्स की स्टडी आनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है जब आपको लग रहा है मार्केट वॉलेटाइल नहीं है। अभी भी बोलना चाहूँगा इस स्ट्रेटेजी का यूज मत कर लेना, काफी नुकसान हो सकता है। रीजन उसका क्या है, मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। जब मार्केट लग रहा है कि वॉलेटाइल नहीं है, मार्केट एक रेंज में चलेगी, दूर की कॉल दूर की पुट बेच देना, मार्केट उस रेंज में रहेगा, तो जो प्रीमियम आपने रिसीव करा है वो सारा प्रीमियम आपकी जेब में आ जाएगा। मार्जिन ज्यादा लगेगा मैं मानता हूँ, बट पैसे के बनने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये शॉर्ट स्ट्रिंगल स्ट्रेटजी है, मैंने बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आपको समझाई है, और मैं आशा करूंगा कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट लेस वॉलेटाइल है तो इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आपको मेरा नंबर बताइए नीचे, उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको और अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन कर देगी। और जो भी ऑप्शन की आपको कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जानना है, देखो वैसे अभी मैंने कोई बेसिक तरीके से स्ट्रेटजी के बारे में बताया, उतना बताया जितना आपको समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर सीखना चाहे तो वो हमारे कोर्सेज हैं ऑप्शन के, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है कि अगर मान लो आप स्ट्रेटजी में फंस जाते हैं तो बाहर कैसे निकलना है, इसको हैज कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमारे आपको कोर्स में मिल जाएगी। बाकी टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाए ऑप्शन में उसकी भी एक अलग वैल्यू है। जब तक टेक्निकल नहीं सीखेंगे तब तक आप ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में बताया है, और आशा करूंगा कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।